जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने नोटबुक, टेक्स्ट बुक और वर्कशीट सब कुछ साथ में हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 बचपन। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? बचपन। ठीक है, तो सभी लोग अपनी सबसे पहले क्या करना है, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे और मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और साथ साथ में हम इसे रीड भी करेंगे। ओके, तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। तो चैप्टर नंबर 12 बचपन। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 12 बचपन। ओके, बचपन। तो इस चैप्टर में पता है क्या है कि गांधी जी हैं, उनके बचपन की एक स्टोरी है, यानी उनके पूरे बचपन की नहीं, पर उनके बचपन का एक छोटा सा प्रसंग है ना, एक छोटी सी स्टोरी है कि वो अपने बचपन में किस तरह से थे। स्कूल टाइम का वर्णन इसमें बताया गया है। जब आप लोग स्कूल में हो तो आप लोग जब बड़े हो गए तो बताओगे ना कि हम स्कूल में ऐसे थे, हमने ये करते थे। तो इसी तरह गांधी जी के बारे में भी, जिस तरह वो स्कूल में थे उसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। ठीक है, तो सभी लोग ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली, चैप्टर नंबर 12 बचपन। तो चलो मैं रीड कर रही हूँ और साथ साथ में हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ठीक है, गांधी जी का बचपन सुदामापुरी में ही बीता। गांधी जी का बचपन सुदामापुरी में ही बीता। विद्यालय में थोड़ी बहुत गिनती और पहाड़े उन्हें सीखे। गांधी जी का बचपन सुदामापुरी में बीता। गांधी जी का बचपन कहाँ बीता? सुदामापुरी में। आपको खाली जगह में भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का बचपन खाली जगह में बीता, तो कहाँ बीता? सुदामापुरी में। ठीक है, विद्यालय में थोड़ी बहुत गिनती और पहाड़े उन्हें आते थे। पहाड़े मतलब टेबल्स। ओके, सीखे थे। साथ के बालकों से उन्होंने अपने शिक्षकों की हंसी उड़ाना भर सीखा। यानी साथ के बालकों से उन्होंने अपने शिक्षकों की हंसी उड़ाना भी सीखा। यानी उस जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के बच्चे टीचरों की क्या करते थे? हंसी उड़ाते थे। आप सब भी किसी टीचर की उड़ाते ही होगे, उड़ाते हो ना? हाँ, तो ऐसे ही गांधी जी जब बच्चे छोटे थे तो वो सारे बच्चे उड़ाते थे, तो गांधी जी ने उनसे भी उनकी तरह हंसी उड़ाना सीख लिया। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में राजकोट जाना पड़ा। 7 वर्ष की उम्र में कहाँ जाना पड़ा? राजकोट जाना पड़ा। उनके पिताजी का क्या होता था? बार बार ट्रांसफ़र होता था। तो पहले वो कहाँ थे? सुदामापुरी में थे। फिर 7 वर्ष की उम्र में उन्हें राजकोट जाना पड़ा। गांव का विद्यालय छूटा, कस्बे के विद्यालय में भर्ती हो गई। गांव का विद्यालय छूटा और कस्बे के विद्यालय में भर्ती हो गई। भर्ती यानी एडमिशन हो गया। ठीक है, आगे देखते जाइए। पर थे वे बहुत झेंपू लड़के। झेंपू मतलब संकोची। झेंपू मतलब संकोची। अब संकोची भी आप समझ नहीं पाओगे। संकोची मतलब कि यानी जल्दी किसी से वो बोलते नहीं थे, थोड़े डरे डरे से रहते थे, बहुत शर्मीले टाइप के थे। गांधी जी कैसे थे बचपन में? बहुत शर्मीले टाइप के थे, नहीं ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे। उससे क्या बोलते हैं? झेंपू। यानी संकोची, यानी बहुत सोच समझ के थोड़ा बहुत ही वो बोलते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी से, थोड़े डरे डरे से रहते थे। घंटा बजते ही विद्यालय पहुंच जाते और छुट्टी होते ही घर भागते। घंटा बजते यानी बेल। घंटा मतलब क्या होता है? बेल। बेल बजते ही विद्यालय पहुंच जाते और छुट्टी होते ही घर भागते। छुट्टी होती थी, जैसे ही छुट्टी होती थी ना, क्या करते थे? घर भाग जाते थे। यानी वो इतने टाइम के वो थे, यानी कि कहीं भी रुकते नहीं थे। संकोची थे ना, थोड़े शर्मीले टाइप थे। तो जैसे ही स्कूल के बेल बजे ऐसे स्कूल आ तो जाते थे टाइम पर जैसे ही छुट्टी होती थी तो कहीं भी रुकते नहीं थे, सीधा कहाँ जाते थे? घर चले जाते थे। उन्हें भय बना रहता था कि उनकी कोई हंसी ना उड़ाए। उन्हें क्या डर रहता था? कि उनका कोई मजाक नहीं उड़ाए, उनकी कोई हंसी नहीं उड़ाए, इसलिए उन्हें डर रहता था। ओके, तो इसलिए वो जल्दी से स्कूल आते थे और घर चले जाते थे। आगे देखो सभी लोग। एक घटना बड़ी रोचक है। एक घटना बड़ी रोचक है, यानी घटना यानी एक स्कूल की एक बात है, बहुत मस्त है। रोचक यानी बहुत मस्त है।
शिक्षा विभाग के अफसर विद्यालय का निरीक्षण। शिक्षा विभाग के अफसर यानी शिक्षा, जो हमारा स्कूल है तो उसमें शिक्षा मंत्री होते हैं। तो जैसे हर एक विभाग होता है, जैसे पुलिस वाले होते हैं तो उसमें एक बड़े सर होते हैं। तो इसी तरह से शिक्षा विभाग में ये जो एक मंत्री थे वो क्या करने आए थे, का निरीक्षण करने, यानी स्कूल को देखने आए थे कि किस तरह से स्कूल में पढ़ाई होती है, इस स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चों को कितना आता है, ये सब वो देखने आए थे इस स्कूल में। वो विभाग के अफसर आए। आगे देखो, उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों से अंग्रेजी में 5 शब्द लिखवाए। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों से अंग्रेजी में 5 शब्द लिखाए, यानी आगे जो बच्चे बैठे हुए थे उनसे क्या लिखवाए, यानी उन्होंने पहले दर्जे के बच्चों से अंग्रेजी में, वो आए क्लास में तो उन्होंने थोड़ी बातचीत की, फिर उन्होंने बच्चों से बोला कि मैं आपको बोलता हूँ और आप अंग्रेजी में इस शब्द को लिखना, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ शब्द लिखा है, अंग्रेजी में इंग्लिश में कुछ शब्द उनसे उस सर ने, यानी जो बाहर से देखने आए थे स्कूल को, उन्होंने बोला और बच्चों ने लिखना शुरू किया 5 शब्द। उसमें से एक शब्द की वर्तनी गांधी जी ने गलत लिखी थी। उसमें एक शब्द की वर्तनी मतलब जो स्पेलिंग होती है वो गलत लिखा था। हिंदी में लिखते हैं ना वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, तो इंग्लिश में वो वर्तनी यानी वो इंग्लिश उसकी गलत थी। शिक्षक ने उन्हें अपने जूते की नोक से संकेत किया, पर वे इसे क्यों ना समझने लगे। यानी शिक्षक जो स्कूल का टीचर था, जैसे वो तो बाहर से आए थे एक सर देखने, दूसरा जो आपको हम लोग टीचर्स पढ़ाते वो थे, तो टीचर्स की नज़र उस पर गई तो उन्होंने क्या किया, पहले लोग बेंचेस पे नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे, तो नीचे बैठते थे तो जो उनके क्लास का टीचर था उन्होंने जूते की नोक से उनको इशारा किया। वो इशारा कर रहे थे, अब देखो क्या इशारा कर रहे थे, पर गांधी जी उस इशारे को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोच भी न सके कि शिक्षक उन्हें सामने के लड़के की स्लेट देखकर वर्तनी को ठीक कर लेने का इशारा कर रहे हैं। यानी गांधी जी को समझ में नहीं आया कि टीचर्स मुझे बोल रहे हैं कि आगे आपके आगे जो लड़का बैठा है उसकी नोट में, यानी उसकी स्लेट में से देख लीजिए तुम अपनी जो इंग्लिश जो आपकी स्पेलिंग गलत है उसे क्या कर लो, सही कर लो। वो इस तरह से उसे समझा नहीं, यानी गांधी जी टीचर्स का इशारा समझ नहीं पा रहे थे कि तू इसके में से देखकर लिख लो। गांधी जी उसे बताना चाहते हैं कि अपने बाजू वाले में से देखकर लिख लो, सामने वाले में, पर गांधी जी उनके इशारे को समझ नहीं पा रहे थे। वे यही सोचते रहे कि शिक्षक तो वहाँ इसलिए है कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सके। बाकी गांधी जी क्या सोच रहे थे कि टीचर्स तो इसलिए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे की नकल ना कर सके, बल्कि उनका टीचर क्या चाह रहे थे कि जो बड़े सर ने लिखने के लिए दिया है तो वो जब देखेंगे तो उनके आंसर रॉन्ग होने नहीं चाहिए, तो अपने बाजू वाले में से देखकर क्या कर ले, सही कर ले, क्योंकि जो बड़े सर थे वो फिर उन्हें बोलते ना, इसलिए वो टीचर चाह रहे थे कि देख ले। पर गांधी जी ने इतना सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि ये तो इसलिए खड़े हैं ताकि मैं किसी की नकल नहीं कर सकूं, पर टीचर उन्हें जूते की नोक से इशारा कर रहे थे कि देख लें। आगे देखो, सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। जो बड़े सर आए थे, बड़े अफसर सर आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिखने को 5 शब्द दिए थे तो सभी लड़कों के पांचों के 5 शब्द कैसे थे, सही निकले थे। अकेले गांधी जी बेवकूफ़ बने। अकेले गांधी जी का ही रॉन्ग था क्योंकि उन्हें नहीं आता था। सभी लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेले गांधी जी बेवकूफ़ बने। उनकी मूर्खता शिक्षक ने उन्हें बाद में बताई, पर उनके मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और जब वो बड़े सर चले जाते हैं देख के सभी बच्चों को, तो उसके बाद जो उनके क्लास में सर रहते हैं जो उनको इशारा करते रहते हैं, वो उनको बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हें इशारा कर रहा था, तुम्हें लिख लेना नहीं चाहिए था। तो वो बात उन्हें वो बाद में बोलते हैं और उन्हें डांटते हैं। पर गांधी जी पे उनका कोई असर नहीं होता है। गांधी जी के मन पे वो उनकी बात का कोई असर होता नहीं है, क्योंकि गांधी जी कभी चोरी नहीं करते थे। आगे देखो, अकेले गांधी जी बेवकूफ़ बने। उनकी मूर्खता शिक्षक ने उन्हें बाद में बताई, पर उनके मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दूसरों
कि नकल करना कभी भी ठीक नहीं समझा और न कभी उसे सीखा ही। यानी क्या बोला, गांधी जी कभी भी किसी की नकल नहीं करते थे। उन्हें जितना आता था उतना ही लिखते थे, अगर नहीं आता था तो नहीं लिखते थे, पर कभी भी किसी के बोलने पर भी वो नकल नहीं करते थे गांधी जी। एक बार गांधी जी की नज़र अपने पिता की मेज पर रखी हुई एक पुस्तक पर पड़ी। एक बार गांधी जी की क्या हुई, नज़र अपने पिताजी की मेज, यानी उनके पिताजी का टेबल होता है, उस टेबल पर एक बुक होती है, उस पर उनकी नज़र पड़ती है। उसका नाम था स्वर्ण पितृ भक्ति। पितृ यानी पिता के श्रवण जी थे और उनकी पिता की भक्ति का नाटक था। गांधी जी के मन इसे पूरी पढ़ गए और गांधी जी ने क्या किया, उस किताब को पूरा पढ़ डाला। उस किताब को पूरा उन्होंने पढ़ लिया। गांधी जी इसे पूरी पढ़ गए। उनके मन पर इसका खूब प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि मुझे श्रवण के समान होना चाहिए। उन्हें क्या लगा, मुझे श्रवण के समान होना चाहिए। आप ये देख रहे हो चित्र में कि ये जो खड़े हैं ना, वो श्रवण जी हैं और वो क्या करते हैं, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। अपने माता पिता के लिए, उनके माता पिता अंधे होते हैं तो वो कहीं जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने देखो ये बांस की टोकरी में इस तरह से अपने माता पिता को बैठाकर इन्होंने क्या किया था, अपने 4 धाम की यात्रा कराई थी। उन्हें जितने भी मंदिर थे सब जगह उनको घुमाया था। वो इस तरह से थे। तो इनकी कहानी उस पुस्तक में लिखी हुई थी, श्रवण पितृ भक्ति में। इनकी कहानी उस किताब में लिखी हुई थी। कौन सी किताब में, श्रवण पितृ भक्ति पर, जिसे पढ़ते हुए गांधी जी को भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं भी किसके समान बनूंगा, श्रवण के समान बनूंगा। इस बीच एक नाटक कंपनी आती, यानी नाटक कंपनी। पहले क्या होता था, टीवी उम्मीद इतनी नहीं थी, तो लोग अपने मनोरंजन के लिए लोग नाटक भी करते थे। लोग यानी नाटक होते थे, लोग नाटक देखने जाते थे। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं ना, उस तरह से नाटक होता था। हरिश्चंद्र की कथा का नाटक। कौन सी कथा का नाटक था, हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र थे जो सत्यवादी थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य की राह पर चलते थे, नहीं सच की राह पर चलते थे। कौन, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाटक उनके गांव में रखा गया था। गांधी जी के मन पर इस नाटक की बड़ी गहरी छाप छोड़ी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर वे बार बार रोए। यानी हरिश्चंद्र के जीवन की पूरी कहानी उस नाटक में बताई गई, जिससे गांधी जी उस नाटक को देखकर उन्हें क्या आ गया, रोना आ गया। अपने विद्यालय के जीवन में वे सोचा करते थे कि सभी लोग श्रवण के समान माता पिता के आज्ञाकारी और हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या सोचा करते थे, सभी जन अपने माता पिता के समान, अपने माता पिता के और हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते थे। क्योंकि पता था उनके टीचर्स ने उनको चोरी करने के लिए बोल रहे थे, पर गांधी जी ने चोरी नहीं की। तो वो सोच रहे थे कि वो किस तरह से, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, नहीं कभी भी झूठ नहीं बोलते थे अपने और श्रवण क्या थे, अपने माता पिता का कहना मानते थे। तो इस तरह से क्यों समाज के लोग नहीं हो जाते। तो आप सबको इस कहानी से क्या सीखा, गांधी जी की कितनी अच्छी सी बात है कि टीचर्स ने उनको नकल करने के लिए भी कहा, पर उन्होंने नकल नहीं किया। तो हमें भी क्या करना है, गांधी जी की तरह ही सत्यवादी बनना है। कोई अगर हमें गलत काम करने के लिए कहे तो हमें वो काम करना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी ने बोला कि तू ये पेंसिल उठा के फेंक दे, तो आप वो काम कर देते हो और उसकी पनिशमेंट भी आपको मिलती थी ना स्कूल में। कभी कभी आप अपने फ्रेंड के कहने पे मस्ती करते हो और फिर आपको भी पनिशमेंट मिलती है और आपके फ्रेंड को भी मिलती है। तो कभी भी हमें किसी के कहने में आना नहीं चाहिए। जो हमें सही लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, जिससे किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती, हमें वो काम करना चाहिए और कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। हमें जितना आता है उतना ही काम हमें करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो नहीं करना है, पर जितना आता है उतना ही काम करना है। ये नहीं दूसरे में से नकल देख के करोगे तो हमें कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें भी गांधी जी की तरह सत्यवादी बनना है, हमेशा सच बोलना है। अगर गलती हो भी जाती है तो भी उसे हमें स्वीकार कर लेना, उसे मान लेना है और सत्य बोलना है। ठीक है,
तो हमने स्टोरी समझी। तो सभी बच्चों अब अपनी हिंदी की CW की नोट निकालो। हम क्या लिखेंगे, इसके शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट अपनी CW की नोट निकालो और मेरे साथ शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, फटाफट। चलो आज की डेट डाल दो सब लोग, कॉर्नर पे CW की नोट निकालो हिंदी की। नया चैप्टर है, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे की वर्कशीट आप लोगों ने आई होप कंप्लीट कर ली होगी, चैप्टर नंबर 11 की। अब चैप्टर नंबर 12 है, तो डालो 1 लाइन लेफ्ट। चैप्टर नंबर 12 बचपन, 1 लाइन। चैप्टर नंबर 12 बचपन लिखा। अब देखो स्टार शब्दार्थ, 1 लाइन लेफ्ट। लिखो नंबर 1 झेंपू। नंबर 1 झेंपू क्या हो जाएगा, झेंपू का संकोची, लिखो संकोची। नंबर 2 भय, भय का हो जाएगा डर, भय का डर। नंबर 3 रोचक, नंबर 3 रोचक, रोचक क्या हो जाएगा, अच्छी लगने वाली, रोचक का अच्छी लगने वाली। नंबर 4 निरीक्षण करना, नंबर 4 निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। नंबर 4 जांच पड़ताल करना। नंबर 5 लिखे पितृ, नंबर 5 लिखो पितृ, पितृ का क्या हो जाएगा, पिता, पितृ का पिता। नंबर 6 आज्ञाकारी, नंबर 6 आज्ञाकारी, तो लिखो आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला। ओके, लिखा सभी ने। अब दूसरे पेज पे लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर कुछ। ओके, हेडिंग डालो स्टार, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखो स्टार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 गांधी जी का बचपन कहाँ बीता। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो गांधी जी का बचपन कहाँ बीता। लिखो गांधी जी का बचपन सुदामापुरी में बीता। गांधी जी का बचपन सुदामापुरी में बीता। आंसर लिखा सभी ने। ओके, नंबर 2 गांधी जी का स्वभाव कैसा था। गांधी जी का स्वभाव कैसा था, कैसा था, झेंपू टाइप के थे ना, तो लिखो गांधी जी का स्वभाव संकोचशील था। गांधी जी का स्वभाव संकोचशील था। गांधी जी का स्वभाव संकोचशील था, लिखा। नंबर 3 किसका दुख देखकर गांधी जी बार बार रोए। किसका दुख देखकर गांधी जी बार बार रोए, तो लिखो आंसर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का दुख देखकर राजा बार बार रोए, गांधी जी बार बार रोए। नंबर 5 अपने विद्यार्थी जीवन में गांधी जी क्या सोचा करते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में गांधी जी क्या सोचा करते थे, तो लिखो आंसर अपने विद्यार्थी जीवन में गांधी जी सोचते थे कि यदि सभी लोग श्रवण के समान माता पिता के आज्ञाकारी और हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होते तो बहुत अच्छा होता। क्या सोचते थे कि सभी लोग सत्यवादी होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो लिखा हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया और साथ में शब्दार्थ और 4 क्वेश्चन आंसर आपको CW की नोट में राइट कराए, ठीक है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक और वर्कशीट राइट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस सभी को कंप्लीट कर लेना जिसने अभी तक मेरे साथ साथ कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, होमवर्क राइट करो। इस क्वेश्चन आंसर को आपको, ये 4 क्वेश्चन आंसर जो हमने CW की नोट में लिखाए हैं उससे आपको क्या करना है, लर्न करना है, ओके। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ, ठीक है। जय हिंद।